सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। संतों महापुरुषों कैसे हो? सदगुरु की कृपा से सभी कुशल मंगल होंगे। सदगुरु सबको खुशियाँ रखे, सबको खुशियाँ दे, क्योंकि खुशियाँ सदगुरु के साथ हैं। खुशियाँ सदगुरु के साथ जब हम जुड़े रहते हैं तो जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। ये सदगुरु निराकार प्रभु परमात्मा सबके साथ रहने वाला, ये सबको खुशियाँ देता रहता है। ये कहीं दूर नहीं है, इसीलिए सदगुरु ने इतना सुंदर ज्ञान दिया कि ये सबके अंग संग रहता है और सबको अपना लगता है। सब इसे अपना मानते हैं। हर भगत, हर संत ये कहता है कि ये सदगुरु मेरा है, क्योंकि सदगुरु वाकई में हमारा है। इसने हमको इतना सुंदर ज्ञान दिया कि इनकी कृपा से हम इस प्रभु परमात्मा के साथ जीवन जी रहे हैं। कहने के लिए कहते हैं कि जिसको एक बार परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन सदगुरु ने तो ऐसा ज्ञान दे दिया कि हम हर पल हर क्षण इस परमात्मा को निहारते हैं। ये हमारे सामने है, कहीं दूर नहीं है, कहीं इसको दूर ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। कहते भी हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, मैं मुझको क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास हूँ, तेरे करीब हूँ, तेरे अंग संग हूँ, हर पर हर क्षण तेरे साथ रहता हूँ। तू कहाँ ढूंढता फिरता है? लेकिन फिर भी इंसान ढूंढते फिरते हैं। सत्संगत, जब हम भक्ति करते थे संसार में, हम भी बड़ी श्रद्धा भाव प्रेम से करते थे। ऐसी बात नहीं है कि जो भक्ति करता है बिन देखे कि उसकी भक्ति नहीं है। भक्ति उसकी भी है। कहते हैं कि तपस्या करते हैं तब परमात्मा प्राप्त होता है। तो एक बार एक बहन बड़े श्रद्धा भाव प्रेम से भक्ति करती थी, मंदिर में जाती थी, फल प्रसाद चढ़ाती थी और बड़े भाव से इसको पूजती थी। तो एक ब्रह्मज्ञानी संत उनके जीवन में आए। उन्होंने कहा, बहन जी, आप बड़े प्यार से भक्ति करते हो, इस परमात्मा को खुश करने की कोशिश करते हो और इसका फल मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो संगत फल लेना कौन नहीं चाहेगा कि भक्ति का फल मिल जाए, तो उससे बड़ी और क्या बात है। कहने लगी, चलो आपको भक्ति का फल दिलवाते हैं। अब भक्ति के फल रूपी उनको इस ब्रह्म का ज्ञान मिला, और जब ज्ञान मिला तो इस परमात्मा को हाजिर नाजिर देख करके आत्मा खुश हो गई, गदगद हो गई कि पा लिया जी मैंने, अब पा लिया। इस रब के दर्शन कर लिए, इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, अब मुझे और क्या चाहिए। सत्संगत, जब श्री रामचंद्र जी महाराज सीता की खोज में वन वन में भटक रहे थे तो एक पक्षी, जिसको पक्षी का नाम दासी को याद नहीं आ रहा है, तो वो जामंत जी, तो किस तरह से जब उनकी पंख कट गए थे, रावण ने काट दिए, तो जब ढूंढते ढूंढते पहुँचे तो श्री रामचंद्र जी महाराज ने उनको अपनी गोद में लिया। जब गोद में लिया तो गोद में लेकर के कहते हैं, हे पंछी महाराज, आप जो चाहो मैं आपको दे सकता हूँ, मांग लो, आपको क्या मांगना है। तो वो मांगने को तो ये भी मांग सकते थे कि मेरे पंख ठीक हो जाएं, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा
अब मुझे क्या चाहिए, अब तुम्हारे पास क्या है मुझे देने के लिए, क्योंकि मैं आपकी गोद में बैठा हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या होगा जगत के पालनहार की गोद में जब बैठने का मौका मिल जाए। तो संतों महापुरुषों, आज हम भी इस निरंकार सद्गुरु की गोद में रहते हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हर पल हर क्षण ये हमें अपनी गोद में रखता है। तो संगत हम संतों के साथ जुड़ के इसकी बंदगी करते रहें, क्योंकि ये हमारे अंग संग है। सद्गुरु ने ऐसा ज्ञान दे दिया जिससे कि ये परमात्मा हाजिर नाजिर हो गया। ये हाजिर नाजिर तो पहले भी था, लेकिन हमारे ऊपर, हमारी मन की आँखों के ऊपर एक अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ था। तो हमें समझ नहीं थी कि परमात्मा कहाँ रहता है, कैसा है। तो हम जैसा देखते थे वैसे ही हम भक्ति करते रहते थे। लेकिन आज सद्गुरु ने ये ज्ञान दे करके हमारी आत्मा का रिश्ता इसके साथ जोड़ दिया। तो आज हम कितने खुश नसीब हैं कि ऐसा सद्गुरु हमको प्राप्त हुआ, कि जिन्होंने हमारे जीवन का कल्याण कर दिया। कल्याण तो तभी होगा, इन्होंने तो कर दी कृपा, अब हमने करनी है अपने ऊपर कृपा, अपने ऊपर करनी है कि इस परमात्मा के हाजिर नाजिर रहते हुए हमने भक्ति करनी है, सेवा करनी है, सत्संग करना है, सिमरन करना है। तो कृपा करो कि हम इनके चरणों में हमेशा जुड़े रहें। दासी तो यही अरदास करती है कि जब दासी को ज्ञान मिला तो मन में ऐसी उमंग उठी कि मैं इस ज्ञान को किस किस को बताऊं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सबको बताऊं, क्योंकि जो सुख मुझे प्राप्त हुआ है ये सुख सबको प्राप्त हो। दासी सपने में भी उड़ उड़ के जा के सबको बताती। दासी ने एक बार सपना देखा कि बाबा हरदेव सिंह महाराज घर पे आए हुए हैं और बैठे हुए हैं, सब सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन दासी भाग भाग के जा रही है, सबको बुला रही है, सारे संतों को बुला रही है कि बाबा जी आए हैं, बाबा जी आए हैं। जब आँख खुली तो दासी चारपाई पे पड़ी थी, तो सोचने लगी कि मैं तो सपना देख रही थी। तो सपने में भी हम सत्संगत इसी परमात्मा को देखें। कहते हैं कि उठत बैठत सोवत जागत इस प्रभु परमात्मा की याद बनी रहे। जब इसकी याद बनी रहेगी तो सपने भी इसके ही आएंगे। कभी हम समागम देखते हैं, कभी हम सत्संग देखते हैं, कभी सद्गुरु के चरणों में नमस्कार करते हुए देखते हैं। तो ये बनत तभी बनती है, कहते ही हैं करत करत अभ्यास के जड़वत हो तो सुजान, रस्सी आवाज जाते सल पर पड़े निशान। कहते हैं अब तो मैं सो रहा हूँ, मेरा हरि सिमरन कर रहा है। अब तो मेरी बनत बन गई, सद्गुरु ने कृपा कर दी। तो कृपा करो कि हम इसी तरह से इनकी भक्ति करते रहें। सपने में भी देखें तो इनको ही देखें। ये बनत तभी बनती है जब हमको ये ज्ञान हो जाता है। जब ज्ञान होता है तो फिर हम इस प्रभु परमात्मा को हाजिर नाजिर देखते हैं। तो कृपा करो कि ये बड़ी कृपा है इनकी कि इन्होंने हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर दी। इसलिए एक भजन भी गाते हैं, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। कहते ऐसा कर्म तूने कर दिया जो भुलाया जा नहीं सकता। इसीलिए महात्मा कहते भी हैं, एक जुबा की लाख बने, लाखों की और लाख बने, पर इसका गुणगान कर नहीं सकते। ऐसा एहसान सद्गुरु ने किया है। तो संतों महापुरुषों, हम कितने किस्मत वाले हैं। दासी तो जब जब ध्यान में इसके में रहती है तब तब यही ध्यान बनता है कि तेरी बड़ी कृपा है, तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे ऐसी भक्ति दी
कि मेरे अंग संग प्रभु को दिखा दिया। इस प्रभु को देख देख के जब हम सिमरन करते हैं तो हमारा मन का मंदिर साफ हो जाता है। कहते हैं कि घर का कचरा निकले झाड़ू से, लेकिन मन का कचरा निकले सत्संग में। कि सत्संग से ही मन का कचरा निकलता है। कि मन में अनेकों प्रकार के विकार भरे होते हैं, लेकिन जब हम सत्संग करते हैं तो ये सारे विकार अपने आप धीरे धीरे करके निकलते चले जाते हैं। लेकिन इसमें मिलने के लिए हमको वो कर्म करना पड़ेगा जो संतों वाला है। हमने सत्संग करना पड़ेगा, इस परमात्मा का सिमरन करना पड़ेगा, इसके ध्यान में रहना पड़ेगा, तभी हमारी मुक्ति हो पाएगी। मुक्ति ज्ञान लेने से नहीं होती संतों, मुक्ति तभी होती है जब हम इसका बराबर हुक्म की पालना करते हुए, जैसा भी आदेश आ जाए उस पर चलते हुए भक्ति करते रहते हैं। क्योंकि सद्गुरु जो जो आदेश देते हैं वो अपने भगत को मुक्त करने के लिए ही देते हैं। कि जैसे 8 दिन के लिए सेवा आ गई तो अब गृहस्थी को छोड़ो, परिवार को छोड़ो, संसार को छोड़ो और गुरु की सेवा में लग जाओ। जब गुरु की सेवा में लग जाते हैं तो फिर ये सब पीछे रह जाते हैं। तो कृपा करो, इन्हीं शब्दों से दासी आपसे क्षमा चाहती है। क्योंकि कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कि इसकी कथा तो अनंत है लेकिन समय बहुत हो जाता है। तो दासी ज़्यादा समय आपका नहीं लेगी, क्योंकि हम सब गृहस्थी वाले हैं, परिवार वाले हैं, समय इतना नहीं होता कि हम इतना समय दे पाएँ। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है। कहते हैं पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े भरे आ उसका जानिए, जिसकी तोड़ चढ़े। कि सद्गुरु के चरणों में तोड़ निभ जाए, ऐसी अरदास प्रार्थना। हम हमेशा इनके चरणों में जुड़े रहें, भक्ति करते रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें, ऐसी अरदास प्रार्थना। प्रेम से कहना, धन्यकार जी।